हेलो दोस्त, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज मिनी मॉक टेस्ट हिंदी का सॉल्यूशन करा रहे हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पहला क्या है, उपकार है, दूसरा क्या है, उपनिवेश है, तीसरा क्या है, उपद्वीप है, और चौथा में क्या है, उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्त, कार जो है, कार मूल शब्द हो गया। कार क्या हो गया दोस्त, मूल शब्द हो गया। और उप जो है, उप, ये उपसर्ग लग गया, तो इसमें तो उपसर्ग है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है दोस्त, दूसरा में है निवेश जो है मेरे दोस्त, निवेश, उपनिवेश, निवेश जो है दोस्त, निवेश, निवेश आपका मूल शब्द हो गया दोस्त, निवेश मूल शब्द हो गया। और उसमें से उप क्या लग गया दोस्त, उपसर्ग लग गया था, तो इसमें भी उपसर्ग है। अब सब दोस्त देखिए, उपद्वीप में क्या है दोस्त, तो द्वीप जो है दोस्त, द्वीप, द्वीप आपका मूल शब्द हो गया, और उप जो हो गया क्या दोस्त, उपसर्ग लग गया। तो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि तीनों में उपसर्ग लगल है, तो उपयुक्त सभी में हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया, डी आंसर मेरा हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में का प्रयोग एक वचन में होता है दोस्त। पूछ रहा है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है दोस्त। तो पहला है क्या, प्राण है, दूसरा क्या है, दर्शन है, तीसरा क्या है, सोना है, चौथा क्या है दोस्त, हस्ताक्षर है। देखो मेरे दोस्त, ये तीन जो है, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये हमेशा हमेशा क्या में होता है दोस्त, हमेशा बहुवचन में होता है दोस्त। ये कौन क्या होता है, हमेशा बहुवचन में होता है दोस्त, ये हमेशा बहुवचन में आता है दोस्त। और ये सोना जो है दोस्त, ये सोना हमेशा एक वचन में आता है दोस्त, ये सोना हमेशा एक वचन में आता है दोस्त, एक वचन में आता है। सोना हमेशा किस में आता है दोस्त, एक वचन में आता है। तो मेरा आंसर कौन हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, तीसरा क्या कर रहा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है दोस्त। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, यह घोड़ा अच्छा है, क्या लिख रहा है, देखो, यह घोड़ा, यह घोड़ा क्या है दोस्त, यह घोड़ा, यह घोड़ा अच्छा है दोस्त। क्या है दोस्त, यह घोड़ा अच्छा है, अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। देखो दोस्त, घोड़ा क्या है दोस्त, ये घोड़ा जो है, घोड़ा क्या हो गया दोस्त, घोड़ा संज्ञा है दोस्त, घोड़ा क्या है दोस्त, संज्ञा है। और अच्छा क्या है दोस्त, अच्छा क्या है दोस्त, विशेषण है। अच्छा क्या है दोस्त, ये विशेषण है। अच्छा क्या है दोस्त, विशेषण है, अच्छा विशेषण है। यह क्या है दोस्त, यह क्या है, सर्वनाम है दोस्त। यह क्या है दोस्त, सर्वनाम है। यह क्या है दोस्त, सर्वनाम है। अब देखो मेरे दोस्त, जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है दोस्त, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्त। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है ना मेरे दोस्त, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अमित का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, परिमित हो जाएगा दोस्त। अमित का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, परिमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे दोस्त, अगला कह रहा है, इनमें से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा क्या है दोस्त। अनुपयुक्त मतलब गलत जोड़ा पूछ रहा है। अनुपयुक्त का मतलब क्या दोस्त, गलत जोड़ा है। तो देखो दोस्त, बी, बादल और नीर। देखो यही दोस्त मेरा पहला ही ऑप्शन मिल गया दोस्तों, बादल और नीर अलग अलग है। तो नीर किसका प्रवाची शब्द है दोस्त, नीर किसका है, नीर प्रवाची शब्द किसका है दोस्त, जल का है दोस्त। नीर किसका है दोस्त, जल का है। और ये बादल अलग है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। और केश और बाल एक दूसरे के पराजी शब्द है। केला और कदली एक दूसरे के पराजी शब्द है। द्रव और बीत एक दूसरे के पराजी शब्द है दोस्त। अरे दोस्त समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है दोस्त। क्या पूछ रहा है दोस्त, द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है। तो चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। चंद्रमा भी दोस्त दो बार निकलता है। दांत भी क्या दोस्त, दो बार निकलता है। और पक्षी भी दोस्त दो बार होता है दोस्त। तो कपूर मेरा नहीं है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा हथियार जिसे
फेंक कर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो मतलब देखो दोस्त, जो शस्त्र क्या कहते हैं? शस्त्र को जो साथ में रहकर चलाता है दोस्त, साथ में रहकर चलाइएगा, देखो मेरे दोस्त, साथ में रहकर चलाइएगा, साथ में रहकर जो हथियार चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जो साथ में जो फेंक कर चलाएगा, जो मान के चलिए दोस्त पत्थर है, उस पत्थर को क्या कीजिएगा, आप फेंक के चलाइएगा। पत्थर को क्या दोस्त, फेंक के चलाइएगा तो पत्थर क्या होगा दोस्त, मेरा पत्थर हो गया, अस्त्र हो गया। तो इसी तरह बोल रहा कि फेंक के चलाने जाने वाले को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। और साथ में रहकर हथियार चलाने वाले को क्या कहते हैं? शस्त्र करते हैं। जैसे कि तलवार हो गया दोस्त, तलवार ये साथ में रहकर चलाने वाला है, हाथ में पकड़ करके चलाने वाला हथियार, इसीलिए शस्त्र हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा दोस्त? किस में? निर्वासित में। तो देखो दोस्त, निर्वास एक मूल शब्द हो गया दोस्त। निर्वास एक मूल शब्द हो गया दोस्त। और ईत जो है मेरे दोस्त, ईत मेरा प्रत्यय होगा दोस्त। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्त, ये इस दोनों को जोड़िएगा तो निर्वासित आ जाएगा दोस्त। ईत मेरा प्रत्यय कहाँ मिले दोस्त? ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्त? देखो, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है दोस्त, ये सही लग रहा है दोस्त। इसका अगला भी देख लेते हैं। दिन दुर्बलों को प्यार करना चाहिए। दिन दुर्बलों को नहीं दोस्त, यहाँ पे से आना चाहिए। दिन दुर्बलों से प्यार करना चाहिए। अगला दोस्त क्या कह रहा है? 10 बजने को 15 मिनट है। 10 बजने को नहीं, 10 बजने में 15 मिनट है। यहाँ को के जगह में आना चाहिए। अब क्या रहे? लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक को नहीं दोस्त, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? आंसर हो गया ए। अगला, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होता है दोस्त? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, देखिए मेरे दोस्त, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मान के चलिए आपको कुछ अचानक सा कुछ आया आपके पास, अचानक से आपके पास कुछ आया तो आप घबरा जाइएगा, आपका चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाएगा। तो इसलिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना क्या होता है दोस्त? घबरा जाना होता है दोस्त। क्रोधित होना क्या होता है? तो आग बबूला होना। क्रोधित में क्या होता है दोस्त? क्रोधित होना किसको कहते हैं दोस्त? आग बबूला होना को कहते हैं। आग बबूला होना को क्या कहते हैं? क्रोधित होना कहते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित वाक्य में शोध कीजिए। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। देखो तो पहला क्या कर रहे? दूसरा देखो, पहला देखो, पहला ऑप्शन में किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में देखो विपत्ति गलत लिखा है दोस्तों। विपत्ति ऐसे होता है, विपत्ति कैसे होता है दोस्त? विपत्ति ऐसे होता है मेरे दोस्त। विपत्ति कैसे होता है? ऐसे होता है। विपत्ति ऐसे होता है मेरे दोस्त। तो विपत्ति ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। और दूसरा क्या कह रहा था? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। देखो ये दोस्त कुछ सही लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में देखो यहाँ पे भी विपत्ति गलती लिखा है दोस्त। यहाँ पे छोटा जो है तम लगता है, अंत वो छोड़ दिया दोस्तों। अब अगला क्या ऑप्शन कर रहा है? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में, यहाँ पे भी विपत्ति गलती लगा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधित को त्रुटि पहचान कर शुद्ध कीजिए। यानी कि हमको रीतिवाचक में करना है दोस्त। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमको ये निर्मल बोलना को हमको रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग करना है। तो निर्मल बोलेगा ये रीतिवाचक नहीं होगा दोस्त। निर्मल बोलने वाला ये भी नहीं रीतिवाचक होगा दोस्त। हाँ, निर्बल धीरे धीरे बोलता है, ये रीतिवाचक है। जो धीरे धीरे है ये रीति का मतलब रीति का बोध करा रहा है। कैसे? तो कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे, यानी कि रीति क्या होता है दोस्त? रीति अनुसार बताता है, चलने का अनुसार ढंग बताता है, कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। रीति उसी को कहते हैं, चलने का अनुसार, चलने का ढंग को ही रीतिवाचक कहते हैं। तो कैसे चल रहा है, कैसे इसका ढंग बता रहा है कि ये धीरे धीरे चल रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन तेरा क्या कह रहा है दोस्त?
उपर्युक्त को अनेकार्थी शब्द से मतलब पूर्ण करने के लिए कह रहा है। किसका? कमल का। कमल का अनेकार्थी शब्द कौन सा है दोस्त? कमल का अनेकार्थी शब्द हित। हित नहीं होगा दोस्त। पुष्प तो ये किसका है दोस्त? फूल का है दोस्त। पुष्प किसका है दोस्त? फूल का है दोस्त। तो ये दल। दल मेरा कमल का अनेकार्थी शब्द रहेगा, तो दल हमको आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला 14 क्या कर रहा है दोस्त? 14 कर रहा है सक्षम पिताजी तत्पर सेवा के लिए है। तो ये मतलब हमको शुद्ध करने के रखा है। यह जो वाक्य है इसको शुद्ध में हमको परिवर्तन करना है। तो क्या लिखेंगे? सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर है। हाँ ये दोस्त कुछ सही, सेवा के लिए तत्पर है, ये दोस्त कुछ सही लग रहा है। अब यह कह रहे हैं सक्षम पिताजी की सेवा तत्पर के लिए। ये देखो ये दोस्तों हमको वाक्य में गलत प्रयोग हो रहा है, नहीं बैठ रहा है अच्छा से। अगला देखेंगे तो सक्षम पिताजी की सेवा तत्पर है। ये सेवा तत्पर कहेंगे तो ये भी नहीं बैठेगा, अच्छा लगेगा नहीं दोस्त। अब क्या कर रहा है? सक्षम पिताजी की क्या है? के लिए सेवा तत्पर है। पिताजी के लिए सेवा तत्पर है। पिताजी सेवा के लिए तत्पर है, के लिए सेवा तत्पर है। तो यही मेरा दोस्त के सही है, के लिए तत्पर है, सेवा के लिए तत्पर है। सेवा के लिए देखो तो सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर है, के लिए सेवा तत्पर है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, यही सही होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर होगा सेवा के लिए तत्पर है। तो ऑप्शन मेरा कौन होगा? ए आंसर हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं, रेखांकित अंश को बदले में उपयुक्त पूछ रहे हैं। तो क्या दोस्त होता है? कक्षा में अब सभी विद्यार्थी क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं। खड़े थोड़े होते हैं, सामने थोड़े होते हैं, बैठे थोड़े होते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी आए का क्या होगा? आए मतलब उपस्थित होता है। आना का मतलब क्या होता है? तो कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, तो मेरा ऑप्शन यही होगा जगह सही। अगला देखिए दोस्तों गद्यांश है। ये गद्यांश आपका 5 नंबर का गद्यांश होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश होता है। क्या कर रहे देखो तो गद्यांश को पूरा नहीं पढ़, ऐसा जब गद्यांश आएगा तो पूरा मत पढ़िए। पहले देखिए कि ऑप्शन में हमको प्रश्न क्या कर रहा है। तो किस मेले का अलग महत्व है? किस मेले का अलग महत्व है? तो हम पहले देखेंगे कि किस मेले का अलग महत्व है। तो यहाँ देखे थे इनमें पुस्तक मेले का अलग महत्व है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो दोस्त, यहाँ दिया है ना अलग महत्व है। महत्व यहाँ दिया है, अलग महत्व है किसका? पुस्तक मेले का। यह तो मेरा पुस्तक मेले आंसर, हमको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ दोस्त पुस्तक मेला ऑप्शन नंबर ए में तो ये हो जाएगा दोस्त। अगला क्या कर रहा है? दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है दोस्त? तो हम पहले अब तुरंत देखेंगे, हम इसमें खोजेंगे दिल्ली कहाँ पे लिखा है, दिल्ली में पुस्तक मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ देखो दोस्त, यहाँ देखो तुरंत लिखा है दिल्ली में कहाँ पे आयोजन होता है। दिल्ली में पुस्तक देखो यहाँ लिखा है, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन होता है। कहाँ? प्रगति मैदान में। तो प्रगति मैदान कहाँ पे है दोस्त? तो प्रगति मैदान ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है? किस वर्ष पुस्तक मेला किसके नाम पर था? इस वर्ष पुस्तक मेला किसके नाम पर था? देखो दोस्त जब ऐसा का आंसर रहता है तो हम डायरेक्ट प्रश्न नहीं देखते हैं और फिर खोजते हैं कि हमको कहाँ पे है। खोजने में समय नहीं, डायरेक्ट हम देखेंगे कि इस वर्ष तुरंत खोजेंगे दोस्त, तो हमको आ जाएगा दोस्त इस वर्ष। देखो यहाँ से दोस्त, यहाँ देखो दोस्त किसके नाम पर रखा है? यूथ के नाम पर रखा है। देखो तो यहाँ दिखा रहा है ना कि यूथ के नाम पर रखा है, तो यूथ मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त? पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और उनके स्टॉल नज़र आए थे। मतलब क्या कर रहा है? पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और उनके स्टॉल नज़र आए हैं। तो हमको खोजेंगे स्टॉल नज़र आए हैं कहाँ पे दोस्त? यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना स्टॉल नज़र आ रहा है। कहाँ से? यहाँ से देखो दोस्त, यहाँ से यहाँ पूछेगा इस पुस्तक मेले में केवल अपने देश ही पुस्तक रखने को मिली, बल्कि विदेश प्रकाशों में। तो देखो दोस्त विदेश प्रकाशों आंसर आ गया ना दोस्त। यहाँ क्या रखने का नज़र रखता है? स्टॉल रखने का नज़र रखता है। यहाँ से यहाँ देखो दोस्त, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो आ जाएगा मेरे दोस्त। तो विदेश स्टॉल में होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्या कर रहा है? बच्चों ने क्या करा? नहीं देखो, बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं दोस्तों? हमको विषय के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय नहीं सीख सकते हैं? तो देखिए यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से क्या दिया है? यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए दोस्त।
यहाँ तक पढ़िएगा दोस्त, आ जाएगा आपका ऑप्शन। इस मेले में एक नई जानकारी मिली है कि अब बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ, देखो मैथ है तो मैथ सीख सकते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री भी सीख सकते हैं, और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी भी सीख सकते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स भी सीख सकते हैं। तो कौन नहीं सीख सकते हैं? भाषा नहीं सीख सकते हैं, यानी कि भाषा इसमें दिया ही नहीं है, भाषा के बारे में जिसमें जिक्र नहीं है तो भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। आई होप दोस्त हम सब के सब प्रश्न विशो करा दिए हैं। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।